ये कुवत नहीं है इनके अंदर। जब मन में चोर होता है ना तभी आइडेंटिटी छुपाई जाती है। और आपके सामने दिख गया कैमरा, आप देख कर लीजिएगा, गुड्डू सैफई नहीं बोला उसने खाली गुड्डू बोला। तुम्हें शर्म आती है अपनी आइडेंटिटी बताने में? जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं यहाँ पे। इनको ना तथ्य और तर्क पे डिबेट नहीं करना है। लीजिए मैं व्रत में हूँ और मुझे भाई लग गया कि ये किसी मुसलमान भाई की दुकान है, तो भैया राम राम, उस दिन हम नहीं खाएंगे, कांवड़ भर नहीं आपके यहाँ आएंगे। बाकी तो हम यहाँ कहीं कोई भेदभाव करते हैं? परिचय पूछा, आपका नाम, इन्होंने बोला गुड्डू। भाई आगे पीछे कुछ होगा? आप हमारा नाम पूछिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने मेरा नाम पूछा, आपने मेरा नाम पूछा, पहले चुप रहिए। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने क्या कहा? प्रेमनाथ द्विवेदी। ये इंडिकेट कर देता है कि मैं एक तो हिंदू धर्म से हूँ, उसके बाद ब्राह्मण हूँ। तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके मैंने सबकी बात नहीं बोली, तुम्हारे जैसे लोगों के मन में खोट है और इसी वजह से आज देश में विद्वेष पैदा होता है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से देश में विद्वेष पैदा होता है। लेकिन ये मुसलमान कभी विरोध नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ने गलत बोला है। मैं हिंदू होकर बोल रहा हूँ कि कोई मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा हो, मैं उसका भी विरोध करूंगा, और हिंदू या क्रिश्चियन या सिख किसी के धर्म में। लेकिन ये मुसलमान आकर के कोई बोल दे, यहाँ जितने अभी आ रहे हैं ना, ये बोले कि राहुल गांधी ने गलत बोला था। मेरी बात सुन लो, योगी जी सन्यासी हैं? क्या है सन्यासी का क्या काम होता है? क्या? उसके लिए हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त किया है। हाँ सुनिए, अरे का काम है वो अलग भी जगा सकता है। अरे नहीं, पहले इनको सुनिए। पहले मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आपका नाम क्या है? आम आदमी से ऊपर है ना वो, आम आदमी। भैया 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 सुनो एक मिनट, भैया, आम आदमी से आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गुड्डू नाम है मेरा। आम आदमी से ऊपर है ना। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं यहाँ पे। इनको ना तथ्य और तर्क पे डिबेट नहीं करना है। आप योगी जी की बात, योगी जी सन्यासी है, सन्यासी का काम क्या होता है? बता रहा हूँ सर। चाचा थोड़ा चुप रहिए। अरे चाचा चुप रहिए, चाचा चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ। कहता है दूसरे की धर्म की। अरे भाई उन्होंने सवाल किया ना, आपने सवाल सुनिए उनके भाषण। अरे सुनिए, आपने सवाल किया है यार। नहीं है आपके पास, आप भी चुप रहिए, पहले लड़िए मत। आपका सवाल था ना, सवाल था सन्यासी का क्या कर्तव्य होता है? आपका सवाल था सन्यासी क्या कर्तव्य होता है, वही पूछ। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मेरा एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, कोई भी दुकान हो और कहीं भी हो, यदि वो हिंदू की है तो प्रोप्राइटरशिप में हिंदू का नाम होना चाहिए। यदि मुस्लिम की है तो उसका जो प्रोप्राइटर होता है उसका नाम मुस्लिम जो भी है, फलाना खान या जो भी है, उसका नाम होना चाहिए। सिख हो, ईसाई हो, सबका नाम होना चाहिए, पहली बात। संसद में पास करा। दूसरी बात, नहीं संसद में क्या पास करा दो? मैं अभी नॉन वेज खा के आया हूँ, तुम टच हो जाओगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं नॉन वेज खाया और टच हो जाऊंगा। अगर तुम मेरा ID कार्ड दे, बात नहीं है, सुनिए, निकल जाओगे, तुम्हारा धर्म बच जाएगा। तुम ये वाली बात कहना चाह रहे हो ना? तो चाह रहे हैं कि विवाद ना हो। सुनिए, योगी जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विवाद ना हो। आप पर्सनल बात करना चाहते हैं क्या? आप पर्सनल बात करेंगे, हमसे बात करेंगे? आप तो हमसे बात करिए, आप तो आप मुझसे बात करिए ना। आपका सवाल था सन्यासी का क्या मतलब होता है, वही हमने पूछा उनसे। तो आप लड़ क्यों रहे हैं उनसे? क्यों लड़ रहे हैं आप? आपने सवालों को रखे, लड़िए मत किसी की बात, आप जवाब मत दीजिए। आपने क्या कहा कि उससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि कोई नॉन वेज खा के, एक मिनट, कोई नॉन वेज खा के कोई सौदा बेच रहा है, ठीक है ना, उसमें वो कोई घुसा तो है नहीं, देख रहा है ना, उसने खाया है, ठीक है ना। अब अगर खाने वाली बात आ जाती है, इनके बात की जवाब ये दे रहा हूँ, यही तो चाहते हैं कि विवाद ना हो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब तो एक ID कार्ड सबके गले में डलवा दो। जो हिंदू है वो अपना ID कार्ड डाल के चलेगा। जो आपसे नाम छिपाना उचित है आपके हिसाब से किसी का नाम छिपाना उचित है? पंडित हो तो आपके मतलब पूजा करने लायक नहीं रहोगे। मैं नॉनवेज खा के आया हूँ और मुझसे टच हो गए आप, तो उसका क्या इलाज है बताओ? नॉनवेज खाओ तो आप पूजा करो ना, जो परहेज कर रहे हो तो फिर पूरा करो, या फिर करो मत। क्यों कर रहे हो? जी अब इनको बोलिए जरा चुप रहें, अब पोए पोए मत करेंगे, पहले चुप रहें। हम तो चुप हैं, हम तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं। पहली बात, जो दुकानों पे नाम लिखने का फरमान है उसके मुख्य रूप से दो कारण है, एक कारण नहीं है। पहला कारण ये है कि जैसे मान लो कल को भगवान न करें कोई घटना हो जाती है तो कम से कम ये आइडेंटिटी रहेगी, ये दुकान इनके नाम से है, कल को चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको ढूंढ लिया जाएगा। तो पहली बात कि चूंकि मार्केट है, मार्केट में जैसा चूंकि कांवड़ यात्रा है तो
विवाद किसी भी में हो सकता है भाई। आजकल मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, कहीं कहीं लड़ाने वाले हैं, तो वो लड़ाने वाले लड़ा देंगे, तो लड़ा सकते हैं, लड़ा देंगे नहीं लड़ा सकते हैं। तो इसलिए कल को कोई विवाद हो तो उसकी तह तक जाया जा सके, पहला बात ये, जिससे आइडेंटिटी क्लियर होगी तभी जा पाओगे। लड़ाने वाला कौन है? तमाम हिंदुओं में भी हैं जो हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं, और मुसलमानों में जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। मैं दोनों पक्ष की बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि एक तो आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी, दूसरी एक और बात है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे क्या मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे कोई भेदभाव नहीं है कि भैया कौन क्या खाया है क्या नहीं खाया है, लेकिन उसके एक और कारण है। पहले पूरी बात सुनिए। लेकिन अभी मेरा व्रत है, मैं किसी अनुष्ठान पे हूँ, मैं सुबह से मतलब नहा धो करके मैं अन्न तक नहीं खा रहा हूँ, तो उस समय मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपना जितना बचा पाऊँ बचाऊँ। तो कम से कम देखिए, जैसे मान लीजिए मैं व्रत में हूँ और मुझे भाई लग गया कि ये किसी मुसलमान भाई की दुकान है, तो भैया राम राम, उस दिन हम नहीं खाएंगे, कांवड़ भर नहीं आपके यहाँ आएंगे। बाकी तो हम यहाँ कहीं कोई भेदभाव करते हैं। सवाल ये उठा यूपी में कि जिस प्रकार से मुसलमान हाथ में कलावा बांधते हैं और अपने दुकानों का नाम हिंदू धर्म के नाम, हिंदू देवी देवताओं के नाम से रखते हैं, ये बंद करना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मजार पे जाते हैं वो बांधते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जाएंगे, कलियर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उन्हें इसलिए बांधते हैं वो कलावा। ऐसा थोड़ी है कि कलावा उन्होंने दुकानदारी की वजह से बांध लिया। वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाते हैं, बांधते हैं, उसके लिए बांधते हैं। अब ये चीज का सवाल इनसे करो, हिंदुस्तान के अलावा ये चीज कहीं और देश में क्यों नहीं होती? किसी और देश में क्यों नहीं होती? बाहर मतलब अदर कंट्री में ये वाली बात क्यों नहीं होती है कि नॉन वेज शाकाहारी? हिंदुस्तान से बात नहीं है, नॉनवेज वाली बात नहीं। क्या दुकानदार, मान लीजिए मेरा नाम पवन, मान लीजिए मेरा नाम पवन है, ठीक है, मैं दुकान कोई दुकान खोला है, मैं अपने शॉप का नाम क्या रखूंगा? रिजवान नाम रखूंगा अपने शॉप का, कि पवन रखूंगा? क्या रखूंगा नाम? जो नाम है तुम्हारा वो रखोगे। वही चीज पूछा जा रहा है, वही चीज। अब जरा मुझे 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं जिस प्रकार से मुस्लिम जो लड़के हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अपनी दुकानों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख रहे हैं। ये गलत काय का दुकानों का यहाँ नगर में चले जाए, मुझे कितनी दुकान दिखाओगे यहाँ जो मतलब जो है हिंदू नाम पे हो, मुसलमान की? चलो दरियागंज में पूरे में चलो, नहीं है, कहीं न कहीं तो है। यहीं घुमा के एक दिखा दो ना, सबूत पे बात करो। ऐसा बोलने से क्या है, कुछ भी बोल दो तुम। 30 सेकंड दीजिए। हाँ, मेरे बाद आप प्लीज 30 सेकंड। अभी यहीं आपके सामने सच जो है उगल दिए, ये सच यहीं पे दिख गया कि वास्तविकता क्या है। अभी आपने इनका नाम पूछा, परिचय पूछा, आपका नाम, इन्होंने बोला गुड्डू। भाई आगे पीछे कुछ होगा? आप हमारा नाम पीछे, पहले मेरी बात सुनिए। आपने मेरा नाम पूछा, आपने मेरा नाम पूछा, पहले चुप रहिए। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने क्या कहा? प्रेमनाथ द्विवेदी। ये इंडिकेट कर देता है कि मैं एक तो हिंदू धर्म से हूँ, उसके बाद ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भी लोग गुड्डू हैं, पप्पू हैं। तो तुमको गुड्डू खान कहने में शर्म आ रही है? या गुड्डू जो भी टाइटल है, गुड्डू खान भी है, या मान लीजिए तमाम लोग, तो रजा है। नाम तो पूरा होगा ना महाराज, नाम तो पूरा होगा। जैसे इसमें नाम है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात है, नहीं बोले, सबसे बड़ी बात है भाई, अरे भैया, जब बोलूंगा मैं सबसे बड़ी बात है इसमें कि अगर पूरा क्यों नहीं बोला? एक कैमरे पे चेक करवा दूंगा, कैमरे पे भी चेक करवा दूंगा। एक पक्ष को तो बताया नहीं गया है कि आप अपना नाम रखिए। नाम क्यों नहीं बोला? सबको बोला गया है। पूरा नाम बताना भैया। अरे एक सेकंड, आपस में मत लड़िए। गुड्डू शरीर बहुत गर्म है आपका। गुड्डू शरीर बहुत गर्म है आपका। हमारे जैसे लोगों के मन में जब बात होता है ना, तो पूरा परिचय नहीं देते। तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके मैंने सबकी बात नहीं बोली, हमारे जैसे लोगों के मन में वोट है, और इसी वजह से आज देश में विद्वेष पैदा होता है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से देश में विद्वेष पैदा होता है। अभी आपने कहा कि हिंदू, सुनिए गुड्डू, अरे गुड्डू सुनिए यार बात को, चुप रहिए थोड़ा सा 2 मिनट। अभी आपने कहा कि जो हिंसा करते हैं वो दोनों धर्म में होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर स्पष्ट कर दिया कि जो हिंदू होते हैं वही हिंसा करते हैं। मैं तो इसका कर चुका हूं ना, इस पे अपना जवाब दे चुका हूं। लेकिन ये मुसलमान
कभी विरोध नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ने गलत बोला है। मैं हिंदू होकर बोल रहा हूं कि कोई मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा हो, मैं उसका भी विरोध करूंगा, और हिंदू या क्रिश्चियन या सिख किसी के धर्म में। लेकिन ये मुसलमान आकर के कोई बोल दे, यहाँ जितने अभी आ रहे हैं ना, ये बोले कि राहुल गांधी ने गलत बोला था, ये कुबत नहीं है इनके अंदर। जब मन में चोर होता है ना, तभी आइडेंटिटी छुपाई जाती है। और आपके सामने दिख गया, कैमरा आप चेक कर लीजिएगा, गुड्डू सैफई नहीं बोला उसने खाली गुड्डू बोला। तुम्हें शर्म आती है अपनी आइडेंटिटी बताने में? छिपाने में किसी को शर्म नहीं आती? अच्छा, क्या वजह हो सकता है? अगर मान लीजिए वजह यही है कि दाल में काला है, मन में चोर है, इसलिए अपनी पूरी आइडेंटिटी लोग नहीं बताते हैं। छुपाने में वडोदरा में आप देखे होंगे, एक समोसे में वहाँ पे गौ मांस डाल करके लोगों को खिलाया जा रहा था, उस पर FIR हुआ था। बीच में अभी जो कांवड़ यात्रा हो रही है, उसमें ये सब नाम क्यों रिवील करने गया? क्या हुआ कि लोग फल खाकर उसको डाल दे रहे हैं पेटी में, उसके बाद में जो रोटियां बन रही है उस पर थूक दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो उसी को गलत देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे अगर होती कि आप एक समुदाय से बोलते कि आप अपना नाम रिवील करिए, दोनों समुदाय को बोला गया कि भाई आप अपना नाम लिख के रखिए, जो स्टाफ है सबको लिख के रखिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके पेट में ये है कि ये राजनीति जो हो रही है, लड़ाने की राजनीति हो रही है। बिल्कुल भी अरे राजनीति कब होती लड़ाने की? दोनों के लिए बोला गया ना बॉस। आप ये देखिए कि किसी एक धर्म को अगर बोले जाता, अगर अखिलेश यादव को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि उनके वोट बैंक पे चोट लग रही है। ये बहुत ही बड़ी माने गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। और अरे भाई कावड़िया जो जल चढ़ाने जा रहे हैं, अगर वो अशुद्ध हो जाएं, वो मांस और ये सब का सेवन कर लें, तो वो क्या चढ़ाएंगे बताइए? ये गलत चीज़ है ना। आज उनकी अपनी इतनी जो मेहनत है, उनकी इतनी दूर से लेके आ रहे हैं कांवड़, उनकी सारी मेहनत तो पानी पर जा रहा है, तो फायदा क्या है उनका? तो जल तो सारा बेकार हो जाएगा उनका, तो कोई मतलब नहीं बनता। एक पल के लिए मान लीजिए कोई भी हिंदू भाई कांवड़ लेके आ रहे हैं, कोई मुसलमान भाई हैं देवी देवता के नाम से कलावा पहन के पूजा पाठ कर, जो भी है मतलब मूर्ति लगा करके आए, उनके यहाँ प्रसाद लिए, चाहे जो कुछ भी किए। कहते हैं कि जब कोई चीज़ हमको पता नहीं है ना, तो दोस्त वो जो है उसका नहीं है, ऊपर वाला उसको दंड देता। कहने मतलब हमको पता नहीं है तुम क्या करके दिए हो। लेकिन यदि उसको पता नहीं चला, तब तो उसके मन में कोई ग्लानि नहीं होगी। लेकिन बाई द वे गलती से उसको दिख गया, कहीं से पता चल गया, कोई बता दिया कि मैं अभी गया तो भैंसा का मीट खा रहा था, मैं अभी गया, चूंकि उस समय ग्राहक तो था नहीं। अब यदि किसी दोस्त ने बता दिया, किसी व्यक्ति ने बता दिया, या गलती से उसको नहीं पता चला, कस्टमर आ रहा है, संजोग से खा रहा है और दिख गया, समझ रहे हैं, और उससे पहले आप उसके यहाँ से सामान ले चुके हो, तो आपकी आत्मा ग्लानि से मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, और मेरे जो है नासमझी की वजह से आज ये चीज़ हो गई। तो योगी जी ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? योगी जी के फरमान से भाईजान नाराज हैं इस बार। भाईजान नाराज होके क्या उखाड़ लेंगे? और एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से, जब से हिंदू राष्ट्र की मांग चलती चली आई है, मैं हमेशा इसका विरोध करता रहा हूँ। क्योंकि मैं आगे आ रहा हूँ ना, मैं पूरी बात होने दीजिए। मैं हमेशा इसका विरोध करता रहा हूँ, क्योंकि मैं कहा हूँ कि भगवान के लिए सारे समान हैं, इस धरती पे जितने हैं सारे भगवान के संतान हैं। लेकिन जब रावण की तरह, सम्रासुर की तरह, कंस की तरह अत्याचार की सीमा पार कर दोगे, तो अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये जैसे गुड्डू जैसे लोग हैं ना, अभी यहाँ जो राग लाप रहे थे, ऐसे लोगों की तादाद जिस दिन बढ़ जाएगी ना, उस दिन मेरे जैसा व्यक्ति भी हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे आगे आएगा। और हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ पे आकर के प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम आकर के यहाँ पे दंगा फैला रहे हो, तुम आकर के जो गलत का समर्थन नहीं कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो उसका समर्थन कर रहे हो, और सही का विरोध कर रहे हो, और तुम्हारे जैसे लोग की तादाद जब बढ़ जाएगी, तो आज जो है तुम क्या कहते हो, अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा रहे हो, अपने आप को बता नहीं रहे हो। कल को ऐसे ही तुम करके और जो है इस तरह के हिंदुओं पे, आस्था पे और इसे प्रहार करोगे, तो तुम्हारा इस देश में ना रहना ही उचित है। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक घून की वजह से ना पूरा जो है गेहूं खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कहता सारे मुस्लिम खराब हैं, जब लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये भारत सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का रहेगा। और विवाद यहीं पर खड़ा हो जाएगा। मुसलमान कहेंगे मुसलमानों का है, हिंदू कहेंगे हिंदुओं का है, सिख कहेंगे सिखों का है, ईसाई कहेंगे ईसाइयों का है। इंसानियत को जब तुम नहीं मानोगे,
तो जैसे राक्षस जो है इंसानियत भूल गए थे ना, उनका सर्वनाश करना पड़ा, वैसे जिस दिन तुम भी इंसानियत को रोदना शुरू कर दोगे, तुम्हारा सर्वनाश करना पड़ेगा। डाकिया की चोट पे कहता हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले।